वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। यदि आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इसमें रहेगा और क्या आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आप बिहार स्पेशल से आप देखिए, पहला आपको दिख रहा संक्षिप्त अवलोकन, दूसरा है बिहार का इतिहास, और लगभग इसमें आपको देख सकते हैं 18 चैप्टर शामिल किए गए हैं एक एक। और बताओ 18 टॉपिक में को मैं 8 से 9 वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं और 8 से 9 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो एक दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। लगभग 5 से 7 दिन में मैं इसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, यदि आप वीडियो ओपन किए हैं तो आप पहले नंबर क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे बेहतरीन वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलते हैं प्यारे साथ के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन हमारा क्या होगा, बिहार का संक्षिप्त अवलोकन होगा। यदि हम बिहार को पढ़ रहे हैं और बिहार के मैप को न देखें तो ये तो समझ लीजिए छल हो जाएगा। तो पहले हम बिहार के मैप के बारे में संक्षिप्त देखें, ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ आपको बता दूं, 1000 क्वेश्चन का सीरीज, 1000 क्वेश्चन 1 वीडियो पहले ही पढ़ चुका है, तो उसको भी चैनल पे विजिट करके देख लें। चलते हैं, देखिए संक्षिप्त विवरण में क्या है। पूरा मैप पहले हम दिखा देते हैं आपको बिहार का। पहले इसके सीमावर्ती राज्य या जो है देश देख लेते हैं। सबसे पहले देश को देख लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल से कुल कितने जिले से साझा करते हैं तो आप बताओगे सीमा साझा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, लगभग कितने 7 जिले जो है नेपाल से साझा करते हैं। अब देखिए नेपाल किधर है आप बताओगे, तो नेपाल जो है इसके उत्तर दिशा में है। चलते हैं, अब इधर बात कर लेते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कौन है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले सीमा साझा करते हैं तो आप बताओगे 8। देखिए नेपाल के साथ कितने तो आप बताओगे 7। उत्तर प्रदेश के साथ कितने 7, 8। पहला पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, कितने हो गए तो आप बताओ 8 हो गए। फिर आप देख लेते हैं पूरब की तरफ कौन है तो आप बताओगे नेपाल है। नेपाल कितने तो आप बताओ 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जो है जिले किससे तो पश्चिम बंगाल से। अब दक्षिण की तरफ देख लेते हैं, दक्षिण की तरफ कौन है तो बताओ झारखंड से कुल कितने तो आप बताओगे 8। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले साझा करते सीमा, और कौन और जो है झारखंड से भी देखिए रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और कटिहार, 8। तो इस पूरे को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार मैप जरूर बनाएं। मैं छोटा कर दूं इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज करने के लिए चलते हैं, जूम करते हैं, कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप क्या बताओगे, स्थापना 22 मार्च को हुआ था। किस 22 मार्च को, और आपको बता दूं 22 मार्च को किससे अलग हुआ था तो बताओ बंगाल से अलग हुआ था। उस समय पहले क्या हुआ था, इसमें उड़ीसा सहित था। जब 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ तो उसमें उड़ीसा भी बिहार में हुआ करता था। अब आगे बात कर देखिए, 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं, और बिहार पहले अविभाजित बंगाल का भाग हुआ करता था, बिहार कोई अलग नहीं था। नेक्स्ट, नामकरण कैसे हुआ। बिहार का नाम जो है प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ, और बाद में तो बिहार कहते हैं कि इसका बिहार का क्या तद्भव रूप है, यानी कि यहाँ वाह है, इसमें बा कर दिया गया है। इसी से बना कि बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान को बिहार कहा जाता है, उसी से बना है बिहार। राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या, पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है तो 12वां स्थान है। जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन के पश्चात जो है 12वां स्थान है। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से कितना, तीसरा स्थान है 2011 के अनुसार। फिर उसके बाद अवस्थिति क्या है, आप जानते हैं कि 24 अंश 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 अंश 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 अंश 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 अंश 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। देखिए, जब भी अक्षांश कहेगा तो उत्तरी होगा और देशांतर कहेगा तो दोनों पूर्वी होगा, ये याद रखना आपको। क्षेत्रफल देखिए पूछा गया कुछ, क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट याद कर 14,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल आप कितना है तो बताओ 92,257.1 किलोमीटर है। जबकि शहरी क्षेत्रफल आपको कितना 19.5
3.49 किलोमीटर है। अब बात होती है उत्तर से, यदि बिहार को ऐसे कर दिया जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बताओ 345 किलोमीटर हो जाएगी। और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा, तो बताओगे पूर्व से पश्चिम 483। ये आपको याद रखना है चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सीमावर्ती राज्य के बारे में बात हो ही चुकी। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में क्या है, नॉर्थ ईस्ट झारखंड है, और उत्तर में क्या है आप बताओगे नेपाल देश है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा, सबसे पूर्वी जिला आप बताओगे किशनगंज है। पश्चिमी जिला कौन है, तो बताओगे कैमूर है। और फिर उत्तरी जिला क्या है, तो आप बताओगे पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी जिला क्या है, तो आप बताओगे गया। ये चारों को आपको लिख जरूर लेना है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बार बार जरूर दोहराएं। नेक्स्ट है राजनीतिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शासन पद्धति कैसी है, तो आप बताओ संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि द्विसदनीय है, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। लोकसभा सीटें कितनी है, तो बताओगे 40 लोकसभा सीटें हैं। और फिर लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितने हैं, तो बताओ 6 हैं। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें, तो बताओ 16 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी हैं, तो बताओगे 243 हैं। कब निर्धारित किया, तो सन 2000 में जो है के बाद इसको निर्धारित किया गया था। विधान में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 40 सीटें जो हैं सुरक्षित है SC ST के लिए। SC के लिए तो 38 और ST के लिए 2। और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या आप बताओगे, तो बताओ 75 हैं। चलते हैं वर्तमान में पद, वर्तमान में क्या राज्यपाल कौन है, तो बताओ फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन है, तो बताओ नीतीश चौहान। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताओ संजय कुमार करोल, संजय करोल हैं। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताओ श्रीमती दिलपति मिश्रा हैं। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार मिश्रा हैं। और उसके बाद लोकायुक्त कौन है, तो बताएंगे आप श्याम किशोर शर्मा हैं। सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको सही दिख जाए। लोकायुक्त इस समय कौन है, तो लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा। रिवीजन के पर्पज से बहुत बेहतरीन वीडियो आपके कम समय में तैयारी में करवा रहा हूँ, और एक से दो बार आप वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन, तो आप बताओगे HR श्रीनिवासन। सूचना आयुक्त कौन है, तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है। अल्पसंख्यक आयोग के तो आप बताओगे यूनिस हुसैन जो हकीम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक, यहाँ पर प्रशासनिक देख लेते हैं। मंडल कितने हैं, तो बताओगे 9 मंडल हैं। कौन कौन से, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुन, भागलपुर और कोसी। और जिले कुल कितने हैं, तो जिला आपको याद रखना है कितने, 38 जिला। 38वां जिला क्या है, तो बताओ अरवल है। अनुमंडल कितने हैं या उपमंडल, तो बताओगे 101 है। महानगरों की संख्या कितनी है, 1 है, पटना ही है। प्रखंड या अंचल कितने हैं, तो 534 है। पंचायत कितना है, तो बताओगे 84। यदि कहा जाएगा पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, पंचायत की संख्या 8406 हैं। राजस्व ग्राम कितने, तो राजस्व ग्राम आप क्या बताओगे 45,103 है, नहीं 45,103 है। कुल नगर कितने हैं, तो आप बताओगे 199 जो है कुल नगर हैं। पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो पुलिस स्टेशन आप कितना बताओगे 853 जो है पुलिस स्टेशन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिविल पुलिस जिले कितने हैं, तो बताओगे 40 हैं। रेलवे पुलिस जिले कितने हैं, तो बताओ 4 है। पंचायत समिति कितनी है, तो बताओ 534 है। जिला परिषद कितनी है, तो बताओगे 38 है। थोड़ा वीडियो फास्ट होगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें कवर किया जाएगा। नगर निगम कितने, तो बताओ 19 नगर निगम। नगर परिषद कितने हैं, तो बताओगे 89 नगर परिषद है। और नगर पंचायतें कितने हैं, तो बताओगे 155 नगर पंचायतें हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए बात होगी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बात होने जा रही। जलवायु कैसी है, तो यहाँ की मानसूनी जलवायु है। ऋतुएं कौन सी है, तो आप बताओ ऋतुएं जो हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, यही 3 ऋतु पूरे भारत में लगभग है, तो वही ऋतु यहाँ पर भी है। प्राकृतिक प्रदेश कौन से, तो बिहार के 3 भू-आकृतिक प्रदेश हैं। कौन से, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, एक है शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। 3 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। कहा जाए कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताओगे प्राकृतिक 3 भाग, शिवालिक श्रेणी, बिहार मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप बताओ गंगा है, कोसी है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है, बागमती है, पुनपुन है, फल्गु है इत्यादि। ये सभी क्या है भारत की प्रमुख नदियाँ, इनकी बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। और प्रमुख नदी घाटी परियोजना को सोन परियोजना जो है ये बिहार में है। गंडक परियोजना भी क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, तीनों की जो है संयुक्त परियोजना कौन है, तो आप बताओगे गंडक नदी परियोजना।
कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार और नेपाल की परियोजना है, जबकि बाण सागर या बाण सागर कह सकते हो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये तीन आपको संयुक्त कौन कौन से, तो उनको याद रखना है। वनों के प्रकार कौन, आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती वन। वन कितने प्रकार की पाए, तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, और वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, तो बताओ पश्चिमी चंपारण में है। देखिए गौतम बुद्ध वाला कहाँ पर, तो गया में बताओगे, और वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ, तो बताओगे पश्चिमी चंपारण में है। जबकि फरमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताओगे अररिया में है। कहाँ, अररिया में। जबकि भीमबाद अभ्यारण्य कहाँ पर, तो बताओगे मुंगेर में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तो बेगूसराय में है। अभी इसको हम विस्तृत रूप से भी आगे देखेंगे, आज थोड़ा सा पूरा रिव्यू ले रहे हैं, संक्षिप्त अवलोकन कर रहे हैं। अभी इन सबके बारे में जो है प्रमुख जीव अभ्यारण्य सबका एक एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आज इसको एक बार आपके माइंड में चला जाए कि हाँ, दोबारा आप जब देखो तो आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड से गुजर चुकी हैं। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ, रोहतास में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ, तो बताओ भागलपुर में है। चलते हैं अब अन्य के बारे में बात करें। अन्य में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ की पहले लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य में आपको ज़्यादा कौन सा आप जानते हो, रामलीला नाच, लौंडा नाच और कीर्तनिया नाच। अब उसमें से और कौन सा, कर्मा नाच फेमस है, और उसके बाद कठबोड़वा, और फिर क्या है जोगड़ा नृत्य और धोबिया नृत्य और झिझिया। ये आपको ज़्यादा जोर देना है, और इसे देख सभी लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से आप बताओगे, कजरी है, चैता है, चतुर्मासा है, बारहमासा। ये क्या है, या तो यहाँ के लोक नृत्य हैं। संस्कार गीत क्या है, तो बताओ सोहर है, गौना है, कोहबर है और समदाउन है और बेटी विदाई। ये सब जो है लोकगीत हैं यहाँ पर प्रचलित है। पेशा गीत क्या है, तो पेशा गीत क्या है, जाता पिसाई, थपाई, छवाई, रोपनी, सोहनी, ये सब क्या है पेशा गीत है। पेशा जिनका जो पेशा उसी टाइप गाना गाते हैं। फिर देखिए गाथा गीत कौन सा, तो लोकिरायन है, साहलेल है, बिजलौल है और दीना ददरी है। पर्व गीत कौन सा, तो छठ क्या है, पर्व गीत यानी त्योहारों में। तीज है, तिजुआ जा, गोधन है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, होली है, दीपावली, ये सब क्या है, तो आप बताओगे पर्व गीत है। अब आगे बात करते हैं, इधर देखिए प्रमुख पर्यटन कौन कौन से, पर्यटन यानी घूमने के लिए स्थान, तो आप बताओ गया है, पटना है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, और मनेर। ये सब क्या है प्रमुख। बिहार शरीफ सुना होगा आपने, पावापुरी है। ये सब क्या है प्रमुख पर्यटन नगर है। प्रमुख धार्मिक स्थल आप जानते हो बोध गया है, फिर पटना है, साहिब है और पावापुरी है, गया है, फुलवारी शरीफ है, मनेर। आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे कि बोध गया में क्या है, पटना में क्या है, साहिब में क्या है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आज हम फर्स्ट एक बार आपके माइंड में चीज़ें जाएँ कि हाँ कोई चीज़ें होती हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा एक एक टॉपिक। अब देखिए प्रमुख मंदिर कौन है, तो मतलब बड़ी पाटन देवी मंदिर पटना में है, छोटी पाटन देवी भी पटना में है, हनुमान मंदिर पटना में है, अजगबी नाथ मंदिर कहाँ है, भागलपुर में है, अहरौली मंदिर तो आप बताओ बक्सर में है। प्रमुख मेले आपसे सबसे फेमस मेला कौन सा, तो बताओगे सोनपुर मेला जो है भारत का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है। वैशाली मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, अब है कार्तिक पूर्णिमा का मेला, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट आप सभी देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रमुख बोली कौन सी, मैथिली है, मागधी है, भोजपुरी है, वजिका। भी भाषाओं के बारे में हम स्पेशल इसमें वीडियो देखेंगे। आज केवल फिर एक संक्षिप्त विवरण ले रहे हैं, संक्षिप्त अवलोकन कर रहे हैं, तो आप इस पर ज़्यादा परेशान न हुई कि बस इतने बता रहे हैं। अब राजकीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। देखिए अब यहाँ भाषा कौन कौन सी, तो आप बताओगे पहली भाषा आप जानते हैं हिंदी है, दूसरी भाषा क्या है, तो आप बताओ उर्दू है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं कौन सी, तो अब बताओ बिहार में हिंदी भी चलती है, उर्दू भी चलती है, मैथिली भी चलती है। तो तीन, हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों क्या है 8वीं अनुसूची। पुष्प कौन सा, तो बताओ गेंदा है। पशु कौन सा, तो आप बताओ पशु कौन है, तो बताओ बैल है राष्ट्रीय पशु। पक्षी कौन है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो गौरिया है। वृक्ष कौन सा, तो बोधि वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। खेल क्या है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताओगे कबड्डी है। और नेक्स्ट है नृत्य कौन सा, तो जाट जाटिन यहाँ का क्या है राष्ट्रीय नृत्य, जाट जाटिन। तो यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य आप बताओगे जाट जाटिन है। चलते हैं राजकीय फल क्या है, तो राजकीय फल आप बताओगे मैंगो है। राजकीय खाना, तो लिट्टी चोखा राष्ट्रीय खाना है। लिट्टी चोखा पूर्वांचल का आपने सुना होगा, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। राजकीय मछली कौन है, देसी मंगूर जो राष्ट्रीय मछली है, राजकीय मछली है। राजकीय गीत कौन है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन, ये यहाँ का राजकीय गीत है। राष्ट्रीय ने राजकीय गीत आपको याद रखना है। राजकीय प्रार्थना कौन है, मेरी रफ्तार
पे सूरज की किरण नाच करे, ये है राज की प्रार्थना। राज्य का महापर्व क्या है तो बताओगे छठ जो है राज्य का महापर्व है। अब आता है बिहार में प्रथम की बात कर लेते हैं। बिहार में प्रथम कौन कौन सी, प्रथम राज्यपाल कौन से तो आप बताओगे जयदास दौलत राम थे। मुख्यमंत्री कौन तो श्री कृष्ण थे। विधानसभा अध्यक्ष तो दयालु सिंह थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे तो आप बताओगे जाकिर हुसैन थे। महिला मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी थी। अब प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो बताओ सुश्री रेखा महनराल थी। ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक, न्यायाधीश कौन थी तो बताओगे दोषित थी। प्रथम आकाशवाणी केंद्र का बताओ पटना है, 26 जनवरी 1948 में बना था। चलते हैं दूरदर्शन के प्रथम दूरदर्शन केंद्र का होता तो मुजफ्फरनगर में 14 अगस्त 1978 में। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था और आधुनिक में पटना विश्वविद्यालय जो है प्रथम है। वो ऐसे नेक्स्ट है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो कृषि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। और महाकवि प्रथम कौन है तो आप बताओगे विद्यापति हैं। अंग्रेज यात्री कौन था तो रॉल्फिश था। चलते हैं चीजें, प्रथम सिख गुरु यात्री कौन था तो बताओ सिख गुरु यात्री कौन थे तो बताओ गुरु नानक देव प्रथम आए थे। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था तो बताओ सर्व हितैषी था। प्रथम अंग्रेजी दैनिक, ये सब बिहार की बात हो, द सर्च लाइट था। प्रथम गणराज्य कौन था तो वज्जी, अब देखिए इस पेज में है इसके बारे में। प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन सा था तो इंदिरा गांधी तारामंडल है। गंगा डॉल्फिन विक्रमशाला संरक्षण केंद्र तो विक्रमशिला भागलपुर में, ये प्रथम सब प्रथम हो। अब बिहार में विश्व में प्रथम क्या है, अब बताओ कि विश्व में पहला गणराज्य क्या था, वज्जी गणराज्य जो विश्व में प्रथम था बिहार में था। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन था बताओगे पाटलिपुत्र था, विश्व में था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए। और उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है तो बताओगे पिपरावा में हुआ। विश्व में भी सब ये चीज़ें पहले ही हैं। विश्व प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुई तो आप बताओगे भारत के नेपाल सीमा पर राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट अब देखिए इधर देख लेते हैं। विश्व में प्रथम जैन संगीति कहाँ पर, पाटलिपुत्र में सबसे पहले हुई थी। और प्रथम गणतज्ञ कौन हुए विश्व के तो बताओ आर्यभट्ट हुए थे। प्रथम सम्राट किसे कहा है तो अब बताओ अशोक को जो है प्रथम सम्राट की संज्ञा दी गई है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन था, योग विश्वविद्यालय बताओ मुंगेर जो है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। अब आगे देखिए बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और नालंदा जिले में है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा तो आर्यभट्ट ज्ञान जो विश्वविद्यालय पटना में है, निर्माणाधीन है अभी। नेक्स्ट है ये भी 2013 में जो है ये नालंदा वाला भी 2013 में उद्घाटन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट है प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रथम है। बिहार में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन सा तो पटना है। प्रथम टेक्सटाइल पार्क कौन सा तो बताओ भागलपुर है, निर्माणाधीन अभी बना नहीं हुआ है। प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कौन सा है, बिहटा है। प्रथम मेडिकल संस्थान कौन सा तो बताओ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IIM के बारे में पूछ रहा है, प्रथम कौन सा तो बताओगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, निर्माणाधीन अभी भी है। प्रथम हवाई अड्डा कौन सा तो बोधगया हवाई अड्डा प्रथम हवाई अड्डा है। चलते हैं नेक्स्ट है। अब बिहार में 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। अब आपको केवल 8 का याद कर रखना और सभी जिलों का नाम मुख्यालय भी उनके जिले पे नाम है। देखिए पश्चिमी चंपारण क्या है तो आप बताओगे बेतिया है, इनको आपको याद रखना है। पूर्वी चंपारण का क्या है तो पैर साथियों आप बताओगे मोतिहारी है। भोजपुर का क्या है तो भोजपुर का बताओगे आरा है। कैमूर का है तो कैमूर का बताओगे भभुआ है। सारण का क्या है तो सारण का बताओगे छपरा है। रोहतास का क्या है तो रोहतास का सासाराम है। और वैशाली का क्या है तो वैशाली का हाजीपुर है। तो आपको ये 8 तो आपको याद होना चाहिए। नालंदा का क्या है बिहार शरीफ है। अब याद करना संभाग और जिले। देखिए अब इसको आप देख लीजिए, मैं पूरा दिखा दूं। इसमें संभाग कितने हैं ये बता चुका हूँ और इसमें कौन कौन से जिले आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप रोक के वीडियो इसको पढ़ लीजिएगा किसमें कितने आते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिहार में प्रमुख कृषि संस्थान कौन कौन से हैं तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सभी बुक मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। अब मैं डेली एक पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट में डालने वाला हूँ, तो उसको देखना ना भूलें जो भी। और फिर बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी वालों के लिए भी मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा और साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी डेली करवाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डेली आप एक सेट देखते हैं तो आपको बता दूं कि पेपर करना कैसे है और पेपर आएगा कैसे, ये सब चीज़ें आपको डेली अनुभव में आती रहेंगी। तो आप वहाँ जाने के बाद परेशान नहीं होंगे, पेपर डरेंगे नहीं, आपके अंदर भय खुल जाएगा और भय जो है नहीं रहेगा। पेपर में जाने से पहले आपका भय खत्म हो जाएगा। तिरहुत कृषि कॉलेज कहाँ बताओ मुजफ्फरपुर में है।
फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस कहाँ बताओ बताओ, समस्तीपुर में है। नेक्स्ट बिहार कृषि विश्वविद्यालय तो सबौर भागलपुर में है। नेक्स्ट है बिहार में प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल कौन सा, तो देखिए महावीर स्वामी का कहाँ था, तो कुंडल वन कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त का क्या बताओ, पाटलिपुत्र संबंधित थे। नेक्स्ट है चाणक्य कौटिल्यगुप्त का बताओ पाटलिपुत्र से ही थे। अश्वघोष आप बताओ कि पाटलिपुत्र से ही थे। शेरशाह सूरी बताओ सासाराम, इनसे संबंधित कहीं न कहीं स्थल, जैसे सासाराम में क्या हो, शेरशाह की क्या है मकबरा बना हुआ, तो उनसे संबंधित स्थल जो है बात हुई है। चलते हैं नेक्स्ट है। अब आर्यभट्ट का क्या है, तो पाटलिपुत्र है। अब व्यक्ति तथा उनके उपनाम, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न तथा आजाद शत्रु के नाम से जाना था। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या लोकनाथ जीपी कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से, बाबू जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से, रामधीर सिंह को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अनुग्रह नारायण पटेल को क्या कहते थे, बिहार विभूति या बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। जनार्दन प्रसाद को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है और नागार्जुन को बाबा कहा जाता है। देखिए नागार्जुन को आपको जरूर याद रखना है, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। अब चुने हुए सामाजिक विकास संकेतक कौन है, ये आप देख लेते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आप चीज़ें सब दिखेंगी। देखिए जनसंख्या और जनगणना और जनगणना 2011 में सब चीज़ें देखेंगे। देखिए जनघनत्व तो किसमें जनघनत्व क्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं, कितना है तो बताओगे 1106 है। और भारत का कितना, देखिए भारत के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कितना है आप बताओगे इसका, तो आप बताओगे 1106 है। और भारत का इस समय कितना, तो 382 है। लिंगानुपात कितना है प्रति हजार, पुरुष में प्रति हजार में, तो बताओ लिंगानुपात 918 है। कितना लिंगानुपात, तो बताओगे 918 है। और भारत का कितना, तो बताओगे 943 है। भारत और बिहार दोनों का साथ साथ देख रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितना हुई, तो बताओ 25.2 हुआ था, जबकि भारत में कितना हुआ, तो 17.70 हुआ था। चलते हैं। अब कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत, तो बताओ 88% जो है जनसंख्या ग्रामीण है और 68.8% जनसंख्या क्या है, तो शहरी है। नेक्स्ट है कुल कार्यशील जनसंख्या काश्तकार कितने हैं, तो बताओ 20% जो है काश्तकार हैं और 24% जो है भारत में काश्तकार है। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। खेतिहर मजदूर कितने % है, तो बताओ 52% है और भारत में कितने हैं, तो 30% खेतिहर मजदूर हैं। कार्यशील जनसंख्या उद्योग कर्मी कितने हैं, तो बताओगे 4.6 है और 3.8 भारत में है। तो हम भारत और तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत, तो बताओगे 15.9% और भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 1.3% और भारत में जो है 8.6% है। अब है यहाँ साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी है, तो 61.8 है। भारत की कितनी, 73% है। पुरुष का कितना है, तो 71% और महिलाओं का कितना, तो 51.5%। और यहाँ पर पुरुष का 80% और 64%, 64.4%। ये आपको याद रखना है। टोटल यहाँ पर कुल कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी, तो 61.8 है। महिलाएं 51% ही पढ़ी लिखी हैं। अब 1 रिकेट अभी देखो 2023 वाला आया नहीं, तो 21 को ही आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि हर 2 साल पे 1 रिपोर्ट आता है। देख अब है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनारोपण तथा वृक्षारोपण कितना भाग है, तो आप बताओगे 21.7 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना बताओ, 10.3% जो है कुल वृक्षारोपण, वनावरण या वृक्षावरण दोनों मिलके है। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, तो आप बताओगे केवल वनावरण की बात, केवल वन कितने हैं, तो आप बताओ 7380 7.9 वर्ग किलोमीटर, तो 7.85 पर। देखो 97 21 क्या है टोटल था, वनावरण वृक्ष और वन दोनों मिला के था। केवल वन कहेगा तो 7380 वर्ग किलोमीटर या केवल 7.84% ही क्या है पूरे भारत के बिहार के राज्य का है। क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है, तो 2341 और 2.49 ही केवल क्या है, तो बताओगे वृक्षावरण है। अब बात हो रही है, देखिए प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण किसमें, तो कैमूर में कितना 31%, जमुई में 21%, नवादा में 20%। अब आगे बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वाले 3, सबसे कम
कहाँ पर तो शेखापुरम सबसे 0.17% केवल वन है। फिर बक्सर, फिर आप बताएं कि सिवान। सबसे कम आप बताओगे, सबसे कम वाला आपका लो काम चल जाएगा, शेखापुरा में सबसे कम जो है वनावरण है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के 3 जिले, सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार, वो प्रतिशत के अनुसार, तो कैमूर है, चंपारण है, रोहतास सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, ये आपको याद रखना। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन सा? शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। वो ये क्षेत्रफल था, वो क्या हो जाएगा? तो अब देखिए ये क्या था, सर्वाधिक वाला था, ये सबसे कम, ये याद रखना है आपको। चलते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, आज के ये सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे, बिहार का इतिहास, समग्र इतिहास जानेंगे, सब कुछ एक एक चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन।